Alright, guys, welcome back. So, this year I decided to celebrate my birthday in the most हटके way possible. No parties, no boring cake cutting, बस एक ticket उठाई and straight off to Philippines. And honestly, what a mad trip it was. Imagine beaches that look straight out of the wallpapers, sunset that make you emotional for no reason, hostel nights full of masti with total strangers who somehow felt like old friends. कभी मैं ओशन के ऊपर जिप लाइन कर रहा था, कभी सार्डिन्स और टर्टल के साथ स्विमिंग, कभी क्लब्स में पंजाबी गानों पे नाच रहा था टिल 4 इन द मॉर्निंग, और कभी वाटरफॉल से 9 मीटर की हाइट से जंप मार रहा था थिंकिंग अगर ज़िंदा बचा तो व्लॉग बनाएंगे वरना देखेंगे। और बीच बीच में वियतनाम भी घुस गया, होचिमिन की कॉफ़ी, हनोई का ट्रेन कैफ़े, मतलब फुल पैसा वसूल बर्थडे ट्रिप। सो या दिस व्लॉग इज़ गोइंग टू बी फुल ऑफ मैडनेस, एडवेंचर, थोड़ा सा पागलपन and a lot of stories. Buckle up दोस्तों, let's go. I'm getting very excited और अब I don't know, मेरे को ये फील नहीं हो रहा कि मैं अभी टिकट बुक करने वाला हूँ and I'm going to Philippines. I don't know, I'm feeling so excited and I just have to press the payment and everything is done. I can't believe I don't have words to express this excitement. Oh my god, I'm so happy right now. And it's done. I'm finally going to Philippines. Yeah. और फाइनली मैंने अब जाके पैकिंग करना शुरू किया है मेरे ट्रिप के लिए. सो ऑल रेडी, सब चीज़ रख तो ली हैं, पैक कर लिया एंड जस्ट गेटिंग रेडी फॉर द ट्रिप. ये सब मेरे को कल कर लेना चाहिए था बट आई डोंट नो, मैं बहुत बिजी हो गया था. सो अब शुरू किया है, सब हो चुका है. मेरे को अगले 2 घंटे में निकलना है, मेरी फ्लाइट रात में है. सो इट्स ओके, 11-11:30 बजे है. आई कैन मैनेज बट आई डोंट नो हाउ द इमिग्रेशन एंड ऑल दैट विल हैपन, बट आई हैव टू गेट रेडी एंड जल्दी से पैकिंग करके आई विल हेड टू द एयरपोर्ट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द वीडियो एंड I hope you will enjoy this trip. Yeah, finally the trip is going to start now and I'm so happy. Now अब बस एयरपोर्ट निकल रहा हूँ and then stay tuned. I'll show you around. वियतनाम जा रहे हैं पहले, देखते हैं वियतनाम का एक्सपीरियंस कैसा रहता है. होपफुली वियतनाम का एक्सपीरियंस नाइस. एंड फाइनली इट्स टाइम टू बोर्ड द फ्लाइट और गेट अभी शुरू खुलने वाले हैं एंड देन बोर्ड करेंगे फ्लाइट. आई एम सो एक्साइटेड. वियतनाम जा रहे हैं पहले तो एंड आई डोंट नो हाउ इट विल बी. इसके बाद मनीला, फिलीपींस, both are new countries for me and let me explore that beautiful countries together. Vietnam में ज़्यादा दिन नहीं है, वियतनाम में तो 2 दिन है, but Philippines I would like to know how it will be and I hope it's going to be the best trip for me. It's my birthday trip and there I'm going to celebrate my birthday, so yeah, I'm so excited.
वेलकम फ्रॉम वियतनाम। अभी मैं हो ची मिन सिटी में हूँ और जस्ट अभी इमिग्रेशन क्लियर करके आया हूँ मैं, और इट्स रियली नाइस फीलिंग कि तो मेरी डेस्टिनेशन तो कोई और ही है, बट यहाँ पे आने के बाद अच्छा लग रहा है काफ़ी। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। वियतनाम अभी बाहर देखते हैं कि कैसा है, मौसम बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, वेदर इज़ टू गुड एंड नाउ लेट्स सी हाउ द थिंग्स विल हैपन। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर कमिंग टू वियतनाम राइट नाउ। देखते हैं अगर वियतनाम का भी बाकी आना हुआ तो विल कम, बट लेट्स सी। और अभी मैं एयरपोर्ट के बाहर आया था एंड देन आई एम सीइंग कि यहाँ पे अभी बस का वेट कर रहे हैं। एक बस जाती है बैंसान मार्केट के लिए, सो आई विल बी गोइंग देयर। भूख लगी बहुत है, सो आई विल गो टू द फर्स्ट प्लेस विच इज़ अ कैफ़े अपार्टमेंट जो कि बहुत फेमस है। वहाँ पे कुछ खाएंगे, देखते हैं हाउ द वाइब इज़ एंड आई एम सो एक्साइटेड टू रोम अराउंड। यहाँ पे मनी मैंने निकाल लिए थे, मैंने डायरेक्टली एटीएम से निकाल दी बिकॉज आई एम हैविंग अ न्यू ग्लोबल क्रेडिट डेबिट कार्ड विच इज़ प्रिटी गुड। मेरे को उतने ही रेट्स मिले जितने मेरे को अगर एक्सचेंज कराता वहाँ से तो वो मिलते हैं, सो इट्स नाइस एंड अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अभी वेदर इज़ लिटिल ह्यूमिड बट ठीक है, आई एम लाइकिंग इट। So welcome to Vietnam. अभी फ़िलहाल I'm going to a place जो कि which is known for its cafes and it was basically a building of apartments, और अभी वहाँ पे it's totally converted into a cafes। तो वहाँ पे बहुत सारे cafes हैं एक पूरे बिल्डिंग में और इसके लुक बहुत अच्छे हैं। और ये पूरा इलाका, ये डिस्ट्रिक्ट 1 कहलाता है ये एरिया, एंड यहाँ पे ही आपको आगे बगल में सब चीज़ें मिल जाएंगी, तो इट्स वेरी नियर बाय। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अब मैं पूरा दिन मतलब यहीं पे आसपास इधर उधर घूमता रहूँगा एंड आई जस्ट लुक इन ऑल द प्लेसेस, और सब तो नियर बाय है, सब ज़्यादा पास में भी है एंड ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। आई रियली इम्प्रेस विद द आर्किटेक्चर ऑफ दिस प्लेस, बहुत अच्छा डिज़ाइनिंग है। एज एन आर्किटेक्ट आई एम इम्प्रेस, नोमैटिक आर्किटेक्ट इज इम्प्रेस विद वियतनाम्स आर्किटेक्चर। आखिर वियतनाम जो कि कॉफ़ी के लिए जाना जाता है, वियतनामीज कॉफ़ी जो इतनी फेमस है, एंड वहीं पे इतने जो कैफ़े का एक जो अपार्टमेंट बनाना चाहता है, यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप की कॉफ़ी बनती है। सो विच आई वांट टू ट्राई यहाँ पे एंड आई रियली वांट टू सी कि कैसा रहेगा। वियतनाम कॉफ़ी के लिए जाना जाता है एंड देन लेट्स सी। ओह लुक व्हाट आई स्पॉटेड जस्ट नाउ, अ 7-Eleven। 7-Eleven यहाँ पे भी है, ओह माय गॉड, सी 7-Eleven। ये थाईलैंड में देखा था कितने 7-Eleven, हर जगह 7-Eleven घूमता रहता था मैं, वहीं से सारी शॉपिंग करता था। ब्रेकफास्ट मेरा वहीं से होता था क्योंकि वहाँ तो कुछ खाने को नहीं होता है। नाउ आई वांट टू ट्राई समथिंग न्यू हियर, सो दिस अमेजिंग प्लेस। Also like you. Thank you so much. Have a good day. Thank you. Hi guys. So अभी मैं कैफ़े अपार्टमेंट से आया एंड आई हैड अ एग कॉफ़ी which was a different experience to have, कभी पी नहीं थी। It was nice and I actually liked it। उसके साथ I had some vegetables stuff क्योंकि वेजिटेरियन खाना नहीं मिल रहा था। जो भी मिला इट वाज लास्ट वही ऑप्शन था कि सम राइस, स्टिकी राइस वाज देयर एंड देन सम वेजिटेबल्स एंड दे गेव मी सम गुआवाज आल्सो जस्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री बिकॉज मेरे को और कुछ मिल नहीं रहा था खाने को। सो दे वर रियली नाइस। सो आई लाइक द कैफ़े, इट वॉज नेम्ड एज मेराकी एंड द prices were decent enough. I just used my card, so
and using card of Neo Global was pretty good experience. ज़्यादा charges लग नहीं रहे हैं and I'm enjoying the vibe. अभी my next destination would be to go to Independence Palace. अभी जब मैं आ रहा था I saw that palace and it was really nice. अभी देखते हैं वहाँ जाके कैसा फील होता है, so stay tuned, I'll show you. यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है to have a city tour which is hop in off hop off वाली जो बसेस होती हैं. It's nice. वो क्वाइट इंटरवल्स में चलती रहती हैं बट मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है एंड मेरे को पूरी सिटिंग नहीं देखनी है. आई जस्ट सेलेक्टेड सम प्लेसेस टू गो, सो आई जस्ट गो देयर. मैं वो नहीं ले रहा था बट दिस इज़ अ रियली गुड ऑप्शन टू एक्सप्लोर द सिटी एंड यू विल गेट अ नाइस व्यूज़. ऊपर एकदम खुला खुला, यू विल लाइक इट. सो गाइज, दिस इज़ द इंडिपेंडेंस पैलेस, यानी कि वियतनाम का वाइट हाउस. बैक इन द डे दिस वॉज अ सीट ऑफ पावर फॉर द साउथ वियतनामीज प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो द प्लेस वेयर द वियतनाम वॉर लिटरली केम टू एन एंड. पिक्चर दिस, April 1975, a North Vietnamese tank crashed over these very gates. Boom, war over, history changed. अभी के लिए it's less about war and more about wow, vintage rooms, secret tunnels and vibes straight out of a retro movie. Standing here, you don't just see a building, you feel like you have stepped inside a time capsule. So basically अभी मैं इंडिपेंडेंस पैलेस में घूम रहा था एंड ये एक रेसिडेंशियल पैलेस है. मतलब ये एज अ सिंबल ऑफ वियतनाम वॉर को ख़त्म करने के लिए बनाया गया था, विच एंडेड वियतनाम वॉर जो 1979 में एंड हुआ था. बिकॉज ऑफ दैट दिस पैलेस वॉज, और यहाँ पे ना बंकर्स बनाए गए हैं विच ऑल्सो हैव काइंड ऑफ बेसिकली द विंटेज कलेक्शंस ऑफ द ऑल द मशीनरी, ऑल द लाइक टेलीफोन एकदम उस टाइम के जो बने हुए थे वो एक्जैक्टली वैसे ही बना रखे हैं और बंकर्स भी बना रखे हैं. तो बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया हुआ है ये पैलेस. एंड यहाँ पे आने के बाद बहुत इसके बारे में हिस्ट्री पता चली कि वियतनाम का वॉर कैसे ख़त्म हुआ था. और आई वाज जस्ट रीडिंग अबाउट इट. इट्स रियली नाइस टू सी एंड दिस ह्यूज एरिया इज़ रियली ब्यूटीफुल. आई एम एंजॉयिंग. बस दोस्तों, वॉर ख़त्म, ट्रिप शुरू एंड लेट्स कीप मूविंग. तो बेसिकली अभी में ये वाला एक पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे, वेयर यू कैन टेक सम पोस्ट कार्ड्स एंड पोस्ट इट टू योर एड्रेस. इट टेक्स मंथ टू रीच बट मैंने एक दो पोस्ट कार्ड लिया एंड देन आई पोस्टेड टू माई सेल्फ. देखते हैं आते हैं नहीं. आई एम नॉट श्योर कि आएंगे क्योंकि हमेशा गायब हो जाते हैं, बट आई डोंट नो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. अगर आ गए तो इट्स बेस्ट एंड इट विल बी अ नाइस सोवेनियर फॉर मी. सो this place is really beautiful. I'm liking it. The post office was really nice. It was very बहुत पुराना आर्किटेक्चर एंड लाइक रियली नाइस. बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया हुआ है इसको.